कभी सोचा कि विधवा हो जाओगी, बच्चा बिना बाप का हो जाएगा? जोश के पैरों में हमेशा होश के जूते होने चाहिए मैडम। विधवा तो मैं उसी वक्त हो गई थी जब मैंने एक खबर पढ़ी अखबार में। असली शंतनु तो मर गया उसी वक्त। अब क्या उसकी सांस उगलती निगलती लाश के साथ? नहीं नहीं सुननी है मुझे तुम्हारी बातें। बात तो तुम्हें मेरी सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि बात मेरी नहीं तुम्हारी अपनी है। मैं नहीं मानता कि जिंदगी किसी बिंदु पे जाकर के खत्म हो जाती है, अपितु उसे कभी भी कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। ठीक है, डॉक्टर गोयल ने शांतनु का वर्क चुरा लिया, लेकिन उसका दिमाग वो तो नहीं चुराया उसने। क्या खत्म हो गई उसके भीतर की सारी संभावनाएं? वक्त से बड़ा कोई मरहम नहीं होता है। और फिर तुम किस मर्ज की दवा थी? तुम्हारे पति की हैसियत से वो एक छोटा आदमी होगा, लेकिन एक वैज्ञानिक की हैसियत से समाज में उसकी कीमत है। सारी जिंदगी इस सामाजिक अपराध की आग में जलती रहोगी तुम। लेकिन उसका घाव बहुत गहरा है, कभी नहीं भर सकेगा। वो जिंदगी भर अपने वर्ग की आग में तड़पता रहेगा। अरे जरा व्यवहारिकता की आंख से इस दुनिया को देखने की कोशिश करो। हर आदमी एक दूसरे आदमी का इस्तेमाल कर रहा है। होड़ लगी है साली इस बात की। शांतनु ने डॉक्टर गोयल का इस्तेमाल करने की कोशिश की, खुद ही इस्तेमाल हो गया। ऑक्टोपस के गर्भ से सिर्फ ऑक्टोपस का ही जन्म ले होगा। अरे उसके तड़पन से नई दिशाएं खुल सकती थी, लेकिन सीधे उकसा दिया उसे हत्या करने के लिए। कभी सोचा कि कल जब तुम्हारे बच्चे को यह पता चलेगा कि उसके बाप को हत्या के लिए तुमने उकसाया था, तो क्या वो तुमसे नफरत नहीं करेगा? अरे अचानक कहां चली गई तुम्हारी समझदारी ललिता? क्या हो गया है तुम्हें? देखो, मैं कहता हूं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये लो फोन, मिलाओ डॉक्टर गोयल के यहां। शांतनु मुश्किल से भी वहां पहुंचा ही होगा। झूठ बोलो, बहाना बनाओ, कुछ भी जतन करो, लेकिन उसे बुलाओ वापस। बुलाओ उसे, मिलाओ फोन। जल्दी वापस आ गए। शायद गए ही नहीं। अब मैं वहां जाके क्या करता ललिता? अब वो मेरी पहुंच से बहुत दूर चला गया है। यानी कि अब उसे कोई नहीं मार सकता, इतिहास भी नहीं। वो अमर हो गया है इतिहास के पन्नों में, हमेशा हमेशा के लिए एक महान वैज्ञानिक की तरह। लोग संस्थाओं में उसकी तस्वीरें लगाएंगे, जयंतियां मनाएंगे, उसके ऊपर किताबें लिखेंगे। उसने सिद्ध कर दिया हम सबको पिग्मी भावना। उसका लिखा हुआ एक एक शब्द बन गया है पत्थर की लकीर। देखो, अब उसे भूलने की कोशिश करो। हमारे सामने बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है। अब उसे भूलना बहुत कठिन हो गया है ललिता। मतलब? जानती हो, आज सुबह उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? नामुमकिन। इतनी प्रसिद्धि पाने के बाद आत्महत्या? इम्पॉसिबल। मृत्यु को इस्तेमाल करने का इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता था? जीवन भी सार्थक, मृत्यु भी सार्थक। दो कारणों से लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। एक तो अपनी खोज से मानवता की महान सेवा करने के कारण, और एक
इतने महान वैज्ञानिक को अचानक यूं ही खो देने के कारण सारा शहर उसके घर की तरफ भागा चला जा रहा है, उसके अंतिम दर्शनों के लिए, उसके ऊपर फूल चढ़ाने के लिए। हर आदमी परेशान है कि आखिर इतने महान वैज्ञानिक ने अपनी जान क्यों दी। हर आदमी एक अपराध बोध की भावना से घिरा हुआ है कि आखिर उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो इतने महान वैज्ञानिक को आत्महत्या करनी पड़ी। अब जाकर के समझ में आया है ललिता, बड़ा बनना है तो इस्तेमाल करो, हर चीज का इस्तेमाल करो, यहां तक कि मृत्यु का भी। मरने से पहले उसने कोई नोट नहीं छोड़ा क्या? उसी नोट ने तो मेरी आत्मा को चीर करके रख दिया है। जानती हो क्या लिखा है उसने? लिखा है, मेरे जीवन की साधना पूरी हो गई, अब क्यों जीऊं? निरर्थक जीवन से तो सार्थक मृत्यु कहीं अच्छी। और उसके बाद लिखी है मेरी तारीफ जी भर के। और आखिर में लिखा है कि अगर यह इंस्टीट्यूट डॉक्टर शांतनु को सौंप दिया जाए, उसे डायरेक्टर बना दिया जाए, तो मेरी आत्मा को बड़ी खुशी मिलेगी। अब जाकर के समझ में आया ललिता कि ये डॉक्टर गोयल चीज क्या था। मेरा वर्ग चुरा करके उसने मुझे छोटा तो बनाया ही, मेरी तारीफ करके उसने मुझे अपाहिज बना दिया, अपाहिज बना दिया। बोलो ललिता, अब मुझे क्या करना चाहिए? बोलो। उत्तर नहीं है ना तुम्हारे पास, या है लेकिन तुम देना नहीं चाहती हो? इसका उत्तर तो हमारे दर्शक देंगे ना। तो मित्रों, दोनों घटनाएं हमने आपके सामने प्रस्तुत की। अब इस सवाल का उत्तर तो आपको देना है। रक्त बीज से हमने आपका परिचय करा दिया, और उससे अब आप ही निपटें। और अगर नहीं निपट सकते हैं तो किसी देवी शक्ति की अवतार का इंतजार करिए, या फिर अपने अंदर ही उस देवी शक्ति की अवतारणा कीजिए। बहरहाल हम अपना कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। कार्यक्रम कलाकारों ने समाप्त कर दिया है, लेकिन अभी जिन्होंने पात्र जिया है उन्होंने भी समाप्त नहीं किया। जाहिर सी बात है, उनको पात्रों से कलाकारों में लाने में मैं अपना कुछ काम करता हूं। वो कलाकार जो भी पात्र थे, उसमें एक कलाकार थे केशव पंडित। व्यक्ति छोटा पुरुष, मानस और बड़ा पुरुष। दूसरे भी जो भी पात्र थे, लेकिन वो कलाकार थे राजीव रंजन सिंह। व्यक्ति दो, बड़ा पुरुष, छोटा पुरुष और मानस। और तीसरा कलाकारा अभिनेत्री जो थी, वो कलाकार थी आकांक्षा अवस्थी। इसकी ज्यादा
व्यंजन, ललिता और गीत। एक बार एक कवि से शोहरत ने पूछा था कि तू हर गहरे गहरे के पास घुमा करती है, मेरे पास क्यों नहीं आती? तो शोहरत ने बहुत मुस्कुरा कर उससे कहा, मैं मिलूंगी तुझसे 100 साल बाद तेरी कब्र पर। ऐसा होता है कि नाम किसी का होता है, शोहरत किसी की होती है, काम किसी का होता है और तारीफ किसी की होती है। तो ये जो सामने थे जिनकी आप लोगों ने भी तालियां बजाकर तारीफ की, इनको जो काम कराया था वो लोग थे दृष्टबंध और प्रकाश परिकल्पना थी आनंद अस्थाना की। दृष्टबंध निर्माण शकील का था, प्रकाश संचालन गणेश, वेशभूषा परिकल्पना रत्ना अस्थाना, मुख सज्जा उपेंद्र सोनी, संगीत पाश था राजू रंजन सिंह का और प्रभाव की कल्पना भी हुई थी और सह निर्देशक थे आनंद अस्थाना। और जिन्होंने इन कलाकारों को पात्र के रूप में इतने सुंदर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया था, वो थे वरिष्ठ रंगकर्मी श्री पुनीत अस्थाना। पुनीत जी के जितने भी काम मैंने अब तक एक थिएटर स्टूडेंट की तरह देखे, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि एक एक चीज बिल्कुल सिस्टमैटिक होती है। अगर आप कलर स्कीम भी देखेंगे तो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग देखिए, कहने को नाम ये सारे होते हैं, एक कॉन्सेप्ट सारा इनका होता है और जाहिर सी बात है एक एक चीज पर बहुत सूझबूझ के साथ सर की नजर रहती है। आपने तालियां पुनीत जी के लिए थोड़ी सी झपकी बजाई और अपनी परंपरा के अनुसार मैं राकेश उपाध्याय जी से अनुरोध करूंगा, कृपया मंच पर आकर पुनीत जी का अभिनंदन करें। वैसे तो सर को कई बार हम लोगों ने सुना है लेक्चर्स में, डेमोंस्ट्रेशंस में, लेकिन सर अगर इस कलाकार एसोसिएशन की छठी संध्या पर और जो कहेंगे शुरुआत के वक्त दो शब्द कहेंगे तो शायद आज रात का सोचने का मसाला मुझे जरूर मिलेगा। सर दो शब्द कहिए पूरी चीज से। मेरा ख्याल कि मेरी बात मेरे इन कलाकारों के माध्यम से आप तक पहुंच चुकी है। मेरा बस एक छोटा सा सपना है कि हमारे लखनऊ में रंगकर्मियों का परिवार बहुत एक छोटा सा परिवार है और ये बहुत संगठित होकर कार्य करे, आपस में मिलकर कार्य करे, बस यही है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत जी आपका और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब कलाकारों का कि आप आए और आपने कलाकार एसोसिएशन के साथ शिरकत की। आप सबका भी